Today we will see how to write debate writing. It is very important for you because it's easily marks and you can get a very good marks for your examination. फिर आपको बहुत आसानी से मार्क्स मिलने वाला जो इक्वेशंस है वो है आपका डिबेट राइटिंग. फर्स्ट ऑफ ऑल डिबेट राइटिंग की जब बात आती है तो हमेशा हमको टू थिंग्स पे आपको फोकस करने हैं. वो है आपका यार अगेंस्ट और यू हैव अ फेवर. हम तो यहाँ पे डिबेट तभी होता है ना जब टू पर्सन्स में या तो आप उसके फेवर में हो और या फिर उनके अगेंस्ट में हो. तो सबसे फर्स्ट हम इक्वेशंस पे लिख आते हैं. इक्वेशंस के अकॉर्डिंग हम उस पे डिबेट राइट्स करते हैं. यू आर टू स्पीक टू डिबेट ऑर्गेनाइज्ड बाय योर स्कूल. आप क्या कर रहे हो कि डिबेट कॉम्पिटिशंस ऑर्गेनाइज कर रहे हो आपके स्कूल में. The topics for the debate is pre-board exams are a waste of time. आपका टॉपिक क्या है? Pre-boards exam is the waste of time. ये आपका टॉपिक है कि जो टॉपिक होता है डिबेट का कि प्री-बोर्ड का एग्जामिनेशन स्टूडेंट्स के लिए लिया जाता है वो वेस्ट ऑफ टाइम होता है. Put your views favor or against. आप अपने व्यूज दोगे कि आप उसके फेवर में हो और या फिर उस टॉपिक्स के अगेंस्ट हो. The topic in writing in about 150 to 200 words. और जो टॉपिक्स आप जिसके बारे में राइट्स करोगे वो आपको क्या है 150 to 200 words इसका वर्ड लिमिटेशंस है. ये आपका क्वेश्चंस है. एंड नाउ वी विल सी व्हाट इज द फॉर्मेट ऑफ डिबेट राइटिंग. फर्स्ट ऑफ ऑल डिबेट राइटिंग जब हम स्टार्ट करते हैं बिकॉज एज द इनर क्वेश्चंस हैव अबाउट द स्कूल. तो स्कूल के क्वेश्चंस है तो सबसे फर्स्ट हमको ये जानना है जो ऑडियंस के थ्रू होता है. तो हमको सबसे पहले ऑडियंस के लिए जैसे क्या करते हैं वर्ड्स बोलना होता है. जैसे इससे पहले हमने देखा है कि गुड मॉर्निंग गुड हमने इससे पहले स्पीच में देखा. लेकिन आज हम बता रहे हैं ना डिबेट कॉम्पिटिशन के लिए. तो हम एज स्टूडेंट को क्या करने हैं रेस्पेक्टेड प्रिंसिपल टीचर्स एंड ऑल माय फ्रेंड्स डियर फ्रेंड्स. ये आपको स्टूडेंट्स का क्या कर लिए आप एक वर्ड्स बोलने लगे. फाइनली ये आपके लिए क्या था एक स्टूडेंट्स और टीचर्स इनके लिए आपको एक नॉर्मल जो रिस्पेक्ट होता है वो था. अब हम आते हैं कि उसके बाद होता क्या है. फाइनली आफ्टर सेइंग दिस व्हाट यू विल बी डू दिस इज अ एरो. इट मींस यू कैन गिव वन लाइन. आप स्पेस दे सकते हो वन लाइन का इसीलिए मैंने यहाँ पे एरो के मार्क्स लगाए हैं. जैसे हमने वन लाइन स्किप किया उसके बाद आप आते हो कम टू द पॉइंट एंड दैट इज योर सेल्फ इंट्रोडक्शन एंड आफ्टर दैट योर टॉपिक इंट्रोडक्शन. अब टू थिंग्स हमको सबसे पहले जो जानने हैं इसमें डिबेट राइटिंग्स में. तो डिबेट राइटिंग्स में आपका आता है नेम ऑफ पर्सन्स. दोस पर्सन्स हैव स्टार्ट टू डिबेट कॉम्पिटिशंस. और जो डिबेट राइटिंग्स कर रहे हैं उस पर्सन्स का नेम माय नेम इज. अब मैंने यहाँ पे एनी नेम क्यों लिखा है बिकॉज यू कैन मेंशन अकॉर्डिंग टू योर क्वेश्चन. या फिर क्वेश्चंस में नहीं दिया है तो एक्स वाई जेड करके आप कोई भी नेम्स राइट कर सकते हो. तो यहाँ पे मैंने सिर्फ एनी नेम करके नेम राइट्स कर दिया है. एंड आई स्टैंड बिफोर यू टू एक्सप्रेस माय व्यू अगेंस्ट द मोशन. अब मोशन का मीनिंग्स क्या होता है टॉपिक्स. यहाँ पे स्पीच वाली मोशंस नहीं है ना, ये टॉपिक्स के लिए कि मैं यहाँ पे क्यों खड़ा हूँ. यू टू एक्सप्रेस माय व्यूज अगेंस्ट. सॉरी ये डबल हो गया है कि मैं अपने एक्सप्रेस को क्या करने के लिए है उस टॉपिक के अगेंस्ट. मेरा जो व्यू है मेरा जो एक्सप्रेशन है उस टॉपिक के अगेंस्ट है. प्री बोर्ड एग्जाम्स आर अ वेस्ट ऑफ टाइम. जो हमारे अकॉर्डिंग हमारा जो क्या था हेडिंग्स था वो हेडिंग्स ही क्या था प्री बोर्ड एग्जाम्स आर वेस्ट ऑफ टाइम. तो इतना आपने इंट्रोड्यूस किया उसके बाद आपको क्या करने हैं यू कैन गिव वन अनदर लाइन. आप ये जस्ट लाइक एज पैराग्राफ्स आप उस पैराग्राफ्स के थ्रू आप राइट्स कर सकते हो. फर्स्ट ऑफ ऑल हमने इंट्रोडक्शन दिया इंट्रो किया हमारे खुद के बारे में प्लस हमारा टॉपिक सब उसके बारे में कि आप उसके अगेंस्ट हो और उसके फेवर में हो. दिस इज योर फर्स्ट इंट्रोडक्शन अबाउट योर टॉपिक एंड योर नेम. कम टू द नेक्स्ट. अब हमको उसके बारे में बताना है जो हमारा टॉपिक है. Where a lot of schools conduct one or
to full-fledged examinations a waste of time. हमेशा क्या होता है, बहुत सारे ऐसे स्कूल्स होते हैं जो मैक्सिमम 1 और 2 क्या करते हैं, वो फुल फ्लेजेड एग्जामिनेशंस लेते हैं, इसके लिए a waste of time मतलब प्री बोर्ड्स का. They are extremely useless, क्योंकि ये उसके अगेंस्ट है ना, इट इज नॉट अ फेवर. अभी वो क्या है, उनके अगेंस्ट में, इसलिए वो बताने लगते हैं दे आर एक्सट्रीमली यूजलेस, सॉरी यूजफुल. अब वो बताने लगते हैं कि वो बिल्कुल यूजफुल होता है. फर्स्ट एट ऑल दे प्रिपेयर द स्टूडेंट्स फॉर द फाइनल एग्जाम्स. अब एक पर्सन क्या करता है, तो बता रहा है कि एक वेस्ट ऑफ टाइम होता है, दूसरा पर्सन भी तो बोलेगा ना, डिबेट्स का यही मीनिंग्स होता है कि नहीं. अब व्हेन लॉट ऑफ स्कूल्स कंडक्ट 1 और 2 द एग्जाम वेस्ट ऑफ टाइम्स के लिए करते हैं, तो दे आर एक्सट्रीमली यूजफुल, वो बिल्कुल यूजफुल होता है. फर्स्ट ऑफ ऑल दे प्रिपेयर द स्टूडेंट्स फॉर द फाइनल एग्जाम. पहली सबसे बड़ी होती है बात है कि वो क्या करते हैं, फाइनल एग्जाम्स के लिए उनको प्रिपेयर करते हैं, इनको स्टूडेंट्स को. So they take away a lot of fear and stress related to board examinations. अब वो क्या करने लगते हैं, इसीलिए क्योंकि उससे पहले वो बोर्ड एग्जामिनेशंस के लिए बहुत ज़्यादा स्ट्रेस और फियर लेते रहते हैं. जो उनके लिए डर होता है और जो स्ट्रेस होता है, तनाव होता है, वो बहुत ज़्यादा प्री बोर्ड्स के पहले जो फाइनल एग्जाम्स होता है उससे पहले उनका स्ट्रेस ज़्यादा बना हुआ होता है, जो कि प्री बोर्ड क्या करता है, उनको रिलीफ देता है. दिस एग्जामिनेशंस कीप द स्टूडेंट रेडी. और ये एग्जामिनेशंस उनको क्या करता है, तैयार करता है, तैयार रखता है. रखने का मतलब क्या था, इट मीन्स दे हैव नोन अबाउट द सिचुएशंस, हाउ दे आर यूजिंग एंड हाउ दे आर सक्सेस अबाउट हिज फाइनल एग्जाम. इट मीन्स दे हैव शोइंग अबाउट हिज कंडीशन. अब वो क्या करता है, जो उनका फाइनल एग्जाम्स के पहले उनका जो कंडीशंस होता है, उस कंडीशंस को बताने में ये उनका हेल्प करता है कि फाइनली वो किस तरीके से अपने आप को अभी तक रेडी किए हुए हैं. नाउ आफ्टर दैट यू विल गेट अनदर वन लाइन. सॉरी, क्योंकि हमारा जो बोर्ड है वो शॉर्ट्स है, एटलीस्ट अकॉर्डिंग टू जो डिबेट है वो कंप्लीट ना होने के कारण मैंने उसको एक फॉर्मल जो वॉइस होता है उस तरीके से आपको बताया कि आपको राइट्स कैसे करने होते हैं. You will be continue as about your another paragraphs is the continue because it is a very short. You will be write 100 to 200 words as the your word limitation. आपके उसको क्या करना है, उनके थ्रू आपको ये राइट्स करनी है. फाइनली जैसे ही आपका ओवर होता है, you will be give one another line and you will be write thank you. जैसे आपने थैंक यू लिखा, उसके बाद आपका जो क्या होता है, डिबेट राइटिंग्स होता है, वो फिनिश होता है. इस तरीके से आपको ये क्या करना है, जो डिबेट राइटिंग्स का फॉर्मेट होता है उसको इस तरीके से आपको लिखना है. आई होप कि आपको समझ में आ गया होगा कि किस तरीके से डिबेट राइट्स करते हैं. इफ यू लाइक माय वीडियो, प्लीज सब्सक्राइब माय चैनल एंड लाइक माय वीडियो विद शेयर आल्सो. थैंक यू.